आप सभी को नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो हमारा एमपीपीएटी का एग्ज़ाम हुआ है 8 से 9 तारीख को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमने उस पेपर का एनालिसिस भी किया है बच्चों से कि किस टाइप से पेपर रहा है, कितना बना है, कितना टफ रहा है। और ये सारा एनालिसिस बच्चों को लेने के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। और इसमें हम इसी के आधार पे हम आज कट ऑफ की भी बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है ना। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और हम बात करते हैं मैन कि कट ऑफ के पहले क्या कट ऑफ रहा था। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2023 में जो हमारा कट ऑफ है उस कट ऑफ में चर्चा करेंगे कि उस कट ऑफ में से और किस में क्या अंतर हो सकता है की बार में। देखो, मेनली इतनी बच्चों से हम 100 से 200 बच्चों से बात हुई है, मैसेज आए हैं, उनमें सभी के नंबर वही आपके 90 से 100 के बीच में ही अधिकतर बच्चों के नंबर रहे हुए हैं। जिसमें गर्ल्स के वही रहे 80 से 90, 90 से 95 नंबर तक सभी गर्ल्स के अधिकतर गर्ल्स के नंबर आए हुए हैं। और 100 से बहुत कम बच्चे हैं, इनके नंबर 100 से 105 से 110 नंबर से बहुत ऊपर गए हैं। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि 1000 बच्चों में से 100 से 200 ही बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100 नंबर से ऊपर नंबर आए होंगे। बाकी सभी बच्चों के नंबर वही 90 से 100 के बीच में, और गर्ल्स हैं उनका 80 से 90 के बीच में ही नंबर आए हुए हैं ना। तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं जाने वाला है, जैसे हमारा पहले गया था वही कट ऑफ रहने वाला है। उसमें 2 से 3 नंबर के कम या ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद और अतिरिक्त हमें 2 से 3 दिन बाद और पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर की आंसर की है वो भी आ जाएगी। तो उसमें हम उसका एनालिसिस कर लेंगे कि कितना टफ था और कितने बच्चों से क्या से क्वेश्चन बना होगा और कितने बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना होगा। या हमारा सिलेबस, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो देखो, ऐसा होता है कि कोई भी संस्था में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको व्यापम के द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ होता है वही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए अगर आपसे नहीं भी वो क्वेश्चन बना है तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो बच्चे और भी पेपर दे रहे हैं, उनसे भी नहीं बना होगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि सिलेबस से बाहर तो कोई पढ़ाएगा नहीं, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। आप के मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और किसी से बन गए हूँ, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो और बच्चों से भी नहीं बने हैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन बार बाहर आता है तो वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है, क्योंकि आपका सभी का लेवल एक ही होता है ना। और कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा पीएचडी वाला दे रहा हो, कोई 12th क्लास वाला दे रहा हो। आपका सभी का लेवल एक ही है। तो आप इस टाइप से आपको अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि मेरा मतलब मुझसे नहीं बना है, मेरा क्वेश्चन मेरे जो फाइल है उससे क्वेश्चन नहीं आए हैं सबका। अगर आपके लिए नहीं आए तो वो ये मध्य प्रदेश के जितने बच्चे हैं उनके लिए, सबके लिए वो क्वेश्चन बाहर होगा, है ना। और फिर दूसरी बात, कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ हमने पहले, इससे पहले 2023 का कट ऑफ भी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया था, वही कट ऑफ जो मान लीजिए कि आपको फाइनल कट ऑफ में मिला था। और इससे पहले आप हमारी जो वीडियो डली हुई है उसमें भी आप देख सकते हो कि मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आया था वही कट ऑफ आया है। और आज अभी ऐसे ही हम आज चर्चा कर लेते हैं कि अभी की बार रखे कट ऑफ रह सकता है। जैसे ये मैंने कट ऑफ के आप देख सकते हो कि इसमें मैंने रखा हुआ सीट की कैटेगरी और कट ऑफ। ये कट ऑफ मैंने 2023 का कट ऑफ रखा हुआ है किसका, ये 2023 का। और वही 2023 की लगभग ही अब की बार रहने वाला है ना। और इसके बाद इसमें केवल अंतर इस बात का आ सकता है, या 5 नंबर आपका प्लस हो सकते हैं और 5 नंबर माइनस हो सकते हैं, अधिक से अधिक। इससे अतिरिक्त आपका ये मान लीजिए कि कट ऑफ नहीं जाएगा। और उसके बाद और हम फाइनल कब पता चल जाएगा, 2 से 4 दिन में आप ही की आंसर की आ जाएगी। तो उससे और हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक्चुअल रहने वाला है उस पर भी आपको एक ना एक वीडियो हम आपको दे देंगे। लेकिन अभी आपके लिए एक तसल्ली के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना दी है कि आप घबराएं ना। और आप अपने कट ऑफ में जो बता रहा हूँ वो अधिकतर आपका कट ऑफ रहने वाला है ना। और ये 2023 का कट ऑफ है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे ओबीसी के जो बच्चे सैनिक में, मतलब जिनके पास फ्रीडम फाइटर का कार्ड लगा हुआ है उनका 86 गया था। और जो बच्चे इनके पास ओबीसी के बच्चे हैं इन्होंने कृषक कार्ड लगाया हुआ है उनका 93 कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ आपका किसका है, ये आपका 2023 के फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, ठीक है। और तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप 5 नंबर इसमें ऐड भी कर सकते, मतलब आपका जो कट ऑफ आएगा ऑफिशियल उसमें 5 नंबर ऐड भी हो सकते हैं और 5 नंबर कम भी हो सकते हैं। लेकिन आप इसके मतलब आपको एक बेसिक आउटलाइन हमने दे दी है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा, है ना। फिर भी और एक फाइनल भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाएंगे जो आपका एक्चुअल बिल्कुल रहेगा। वो केवल आपका 2 दिन बाद आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। और पहले हम इस विषय से कर लेते हैं कि
ओबीसी का जो कृषक के बच्चे थे उनका 93 कट ऑफ रहा था, और जो बच्चे ओबीसी के थे और सैनिक का मतलब फ्रीडम फाइटर कार्ड था उनका 86 नंबर कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओबीसी की जो फीमेल, जो ओबीसी फीमेल है उनका 84 नंबर तक कट ऑफ आ जाता। ठीक है, तो इसमें मतलब कि आपका 80 नंबर तक आप भी आपका जा सकता है और 88 नंबर तक भी जा सकता है ना, 4 से 5 नंबर आप ऐड कर लीजिए इसमें। मतलब आप 4 नंबर कम भी जा सकता है और 4 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, मतलब आपके इतना ही आपका अंतर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो ओबीसी के बॉयज़ थे, इनके पास कृषक कार्ड भी नहीं था, सैनिक कार्ड भी नहीं था, कुछ भी कोई सा भी कार्ड नहीं था, वो नॉर्मल बच्चे थे, उनका कट ऑफ रहा है 94 नंबर। कितना रहा? 94 नंबर। तो आप मान लीजिए कि अगर आपके 100 नंबर तक है तो आपका सिलेक्शन आपको हो जाएगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले एससी, जो एससी के जो बच्चे हैं उनके पास कृषक कार्ड है, उनका 75 कट ऑफ रहा है इससे पहले। तो 75 अगर नंबर है आपके और आपके पास आपने कृषक कार्ड का ऑप्शन है वो फिल किया हुआ था, तो आप आसानी से अपना इससे अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि आप अपना सिलेक्शन एक तरीके से आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एससी की जो फीमेल है, एससी की जो फीमेल है उनका 77 कट ऑफ रहा था फर्स्ट राउंड में। तो आप ये मान लीजिए अगर आपके 70 नंबर तक भी हैं आपकी, अगर एससी की आप गर्ल्स हो तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करने एससी के जो बॉयज़ हैं उनका 84 नंबर कट ऑफ गया था, 84.79, मतलब कि आपका 84 नंबर आपका कट ऑफ रहा है। तो अगर आप 80 नंबर तक भी अगर जो एससी के बॉयज़ हैं और उनके 80 नंबर तक भी है तो वो भी आप अपना आराम से वेट कर सकते हैं, कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है ना, आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एसटी वाले, जो बच्चे एसटी के दिन के बाद कृषक कार्ड था उनका 72 नंबर कट ऑफ गया था। ठीक है, तो अगर 70 नंबर तक भी हैं आपके और आपका कृषक कार्ड है और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप वेट कीजिए, आपको सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और उसके बाद बात करने वाले एसटी की फीमेल की, तो उसका 66 कट ऑफ गया था। तो ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं एसटी के जो मेल थे, इनके पास नॉर्मल में मतलब इनके पास कोई कार्ड नहीं था, नॉर्मली बच्चे थे, जो बच्चे ओबीसी के बॉयज़ थे उनका 72 कट ऑफ रहा था, और जो फीमेल थी उनका 66 गया था, है ना। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं अनरिजर्व की। अनरिजर्व की बात करेंगे, जो बच्चे अनरिजर्व के थे और उनके पास फ्रीडम फाइटर था और जो बॉयज़ थे उनका 62 नंबर कट ऑफ गया था। ठीक है, और अनरिजर्व में जो बच्चे हैंडीकैप्ड थे, जो बॉयज़ थे, उनका नंबर 60 नंबर कट ऑफ गया था। मतलब कि जो बच्चा अगर हैंडीकैप्ड है और अगर वो अनरिजर्व से है, मतलब जनरल से है और हैंडीकैप्ड है और बॉयज़ है, तो उनका 60 नंबर तक कट ऑफ भी गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले अनरिजर्व के ओपी, मतलब जो अनरिजर्व के जो लड़के हैं उनके पास जो फ्रीडम पार्टी मतलब सैनिक कार्ड है उनके पास 76 नंबर कट ऑफ रहा था उनका पहले, है ना। और उसके बाद हम बात करने वाले अनरिजर्व की फीमेल का, मतलब 78 नंबर, मतलब जनरल की जो लड़कियां हैं उनका 78 कट ऑफ रहा था। तो आप ये मान लीजिए अगर आपके 70 से भी ऊपर नंबर है तो आप एक तरीके से आप वेट कीजिए और आपका सिलेक्शन के पूरे पूरे इसमें चांस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले अनरिजर्व के जो बॉयज़ हैं, मतलब जनरल के जो लड़के हैं उनका 94 नंबर कट ऑफ गया था। मतलब जो बच्चे 90 नंबर तक भी अगर नंबर हैं तो वो वेट कीजिए और कुछ दिन बाद आपका रैंक आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। रैंक के आधार पर ही सिलेक्शन होते हैं और आपके 90 नंबर 94 नंबर पे आपकी क्या रैंक रही है उसके आधार पर आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं। लेकिन ये मैंने आपको एक क्राइटेरिया दे दिया कि आप इसके आधार पर आप एक तरीके से अपना वेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात, ये हमने फर्स्ट राउंड की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रहा था, सॉरी थर्ड राउंड में। ये थर्ड राउंड मतलब फाइनल थर्ड राउंड रहा था और इसमें आपका कट ऑफ मतलब 2 से 3 नंबर कट ऑफ कम हुआ था। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे ओबीसी के जो बॉयज़ हैं उनका 92 वैसे गया था 94 और 2 नंबर कम पे 92 पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, और फीमेल का 82 तक भी सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी की जो फीमेल है। ठीक है, और जिन बच्चों के पास कृषक कार्ड है उनका 87 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ था। मतलब कि ये बिल्कुल थर्ड राउंड में, इसके बाद कोई सीट अलॉट नहीं होती, ये लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो कट ऑफ है, ये थर्ड राउंड का कट ऑफ है। मैंने इससे पहले बताया था, फर्स्ट राउंड का बताया था। और बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड राउंड में हो जाएगा, सेकंड नहीं थर्ड राउंड में हो जाएगा, ये सर पेमेंट सीट में हो जाएगा, मेरे नंबर 65 है, क्या पेमेंट सीट में हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। अगर कट ऑफ आपका 95 गया है तो पेमेंट सीट
सीट उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिनके नंबर 94 93 रहेंगे, ना कि 65 नंबर वाले को। ठीक है, और ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये मैं जो बता रहा हूँ कट ऑफ, ये आपका थर्ड राउंड कट ऑफ, मतलब इस ये आपको बिल्कुल कम कट ऑफ गया था थर्ड राउंड का। ठीक है, अभी तक का सबसे कम कट ऑफ रहा है ये। ठीक है, उसमें हमने ओबीसी के कृषक जो ओबीसी के जो बच्चे थे उनके पास कृषक कार्ड था, उनका 87 कट ऑफ रहा था, और ओबीसी की जो फीमेल थी उनका 82 कट ऑफ रहा था। ठीक है, और ओबीसी के जो बच्चे थे उनके पास कोई कृषक कार्ड नहीं था, जो नॉर्मल बच्चे थे उनका 92 कट ऑफ रहा था। मतलब कि आपका अगर सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, तो आपका 1 से 2 नंबर आपका कम होने की संभावना हो जाती है जो जनरल और ओबीसी के बॉयज हैं उनका। ठीक है, उनके बाद हम बात करने वाले हैं एससी के फीमेल और एससी के मेल की। एससी के मेल का 81 मतलब 80 नंबर तक भी अगर आपका नंबर है तो आप वेट कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और एससी की जो फीमेल है वो 75 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और एससी की फीमेल का हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एसटी के बारे में। एसटी के फीमेल का मात्र 65 नंबर, मतलब कि 65 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप वेट कीजिए, 65 नंबर तब भी है, तब भी आप एसटी और फीमेल हैं तो आप आराम से वेट कर सकते हैं। कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फाइनल, है ना। और उसके बाद एसटी के जो मेल हैं उनका 68 नंबर का जाता था, वो अभी मैं बता के आया हूँ आपको। 70 नंबर गए, अगर आप एसटी कैटेगरी से बॉयज़ हैं तो आप वेट कीजिए, आपका नंबर भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अनरिजर्व के जो मेल हैं उनका 91 कट ऑफ कर रहा था, और 91.86 मतलब कि 91.86 आपका जो जनरल के बॉयज़ हैं उनका कट ऑफ रहा है, और जिनके पास ईडब्ल्यूएस कार्ड है उनका 91.11 कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कितना अंतर आता है, कितने नंबरों का अंतर आता है। दूसरी बात कि जो बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, किसी के 90 आए, किसी के 110 आए, तो इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके 90 से 100 के बीच आपके नंबर है, तो आप घबराए ना। वो नंबर, क्योंकि सभी बच्चों, ये आपके नंबर नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का यही डाटा रहा है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है। 100 नंबर से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं जो गए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसके आधार पे बात कर सकते हो। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे आपके 85 नंबर आ गए हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में 5 से आपका 9 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। किसी किसी के 1 2 3 5 से 9 नंबर भी आपके बढ़ जाते हैं। जैसे अभी आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में आप अभी तो आपने स्क्रीन में नंबर दिख गए होंगे कि मेरे 85 आए, 95 आए, और जब आपका फाइनल नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें 5 नंबर 8 नंबर 9 नंबर तक भी बच्चों के बढ़े हैं और कम भी हुए हैं, है ना। तो इसमें आपके अगर आपने सही किए होंगे क्वेश्चन तो आपको 5 से 9 नंबर ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं बेझिझक होके, और हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आप बेझिझक होके आप आराम कीजिए, कुछ दिन है, कुछ दिन बाद आपकी आंसर की आ जाएगी और उस आंसर की का हम एनालिसिस करेंगे, और कैसा कितना टफ रहा है, कितने परसेंट टफ रहा है, उसके आधार पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आपके लिए जारी करेंगे। और वो कट ऑफ, मैं आशा करता हूँ कि वो कट ऑफ आपका एक्चुअल कट ऑफ से मैं 1 से 2 नंबर ही अंतर आएगा, या हो सके तो वो फिक्स ही हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ था वो कट ऑफ आपका जो ऑफिशियल कट ऑफ है वही सेम ही कट ऑफ, केवल 1 2 नंबर का ही अंतर रहा था। और ऐसे ही अगर रैंक आ जाती है या आपका आंसर की आती है तो उसके बाद हम फिर से एक वीडियो लाएंगे, और फिर मैं उसमें वीडियो में आपको बता देंगे। और मैं इस चीज़ को 5 से 6 साल से एनालाइज कर रहा हूँ, और क्या सीटों के आधार पे और रैंक के आधार पे। तो आप बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए कि आप जो भी यहाँ कट ऑफ बताया जाएगा वो अधिकतर आपके लिए जो बिल्कुल आपका फाइनल कट ऑफ आएगा उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही रहेगा। और इसी के साथ आप एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट भी है, उनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, और हमारा एप्लीकेशन भी है। इसमें आप सभी को पे आप जाके एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड सर्च कर लीजिए तो आपको सब मिल जाएगा। और अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो ये भी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड से आप मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ थैंक यू।